इस वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा सा वीडियो होगा, 10-12 मिनट का लंबा वीडियो होगा। एक स्टूडेंट है हमारे, और कितना अच्छा उन्होंने वर्क किया है। उनके पास में कैपिटल नहीं था, और कैपिटल नहीं था तो आपका ध्यान अभी प्रॉफिट लॉस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल नहीं था तो कैसे उन्होंने क्लासेस करने के बाद में एक अपने कैपिटल के लिए जॉब है, वो इसी ट्रेडिंग फील्ड में है, वो किया। अभी देखो इनका मैसेज है, मैंने मंगवाया था तो उन्होंने भेजा है, ठीक है। तो मैसेज तो आप पढ़ लेना, पहले मैं आपको उनका वॉइस नोट है वो सुनाता हूँ, ठीक है। अब आप सुनेंगे वॉइस नोट। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं राम बोल रहा हूँ। सर आपने बोला कि एंजल वन ब्रोकर में जॉब के लिए, सर ये मैंने डेटा शेयर किया है सर, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है सर। इसमें से मैंने सर अभी लिया था, 15-16 दिन हो गए सर। अभी मेरा ज्वाइनिंग मुझे दिया है सर, बेंगलोर दिया है सर। इनके भी हेज फंड होते हैं। इनके हेज फंड सर इनके खुद के नहीं होते, लेकिन जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए ये ट्रेडर भी हायर करते हैं, जो सर मेरे को उधर जाके रियलिटी का मालूम हुआ था। तो जैसे कि एक पर्टिकुलर, जैसे ये बड़े बड़े लोग हैं, कपिल शर्मा हो गए सर, इनका भी कोई एक उधर बेंगलोर का एक बंदा था, वही देख रहा था उनका पैसा वैसा। तो सर ये बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी वगैरह होती हैं, इनकी भी ये अपना खुद के पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए भी बंदे रखते हैं। वो सर ये या तो ग्रो के थ्रू हायर करते हैं या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू हायर करते हैं, क्योंकि वो उधर प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं प्रॉपर। अगर उसमें ROI जनरेट हो रहा है 2% का, 3% का, मैक्सिमम 5% से ज़्यादा वो नहीं लेते हैं। अगर आप इस वीडियो में ये ध्यान रखना कि ट्रेड विद विकास जो एजुकेशन देता है वो किस हेज फंड लाइक देता है। मतलब आप किसी भी डायरेक्टली हेज फंड में अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद एक हेज फंड की तरह ही एजुकेशन देते हैं, जो एक हर ट्रेडर का ड्रीम होता है, कंटिन्यू करना होता है ना। कि हमारा ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे ऐसे नॉर्मल एजुकेशन नहीं होता, बहुत ही हाई लेवल एजुकेशन होता है। जीरो से हम वहाँ पे सिखाते हैं तो किस एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। कोई स्टूडेंट अपना ROI 6% भी लेके पहुंचता है तो सर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मैक्सिमम उनका 5% से ज़्यादा उनको चाहिए ही नहीं। ये चीज़ें सर उधर जाके मालूम हुई कि 5% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 2% उससे भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। वो 2 से 3% पे ही काम करवाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवाते हैं। और उनका मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन होता है वो सर 15 से 18% का होता है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग जिसने बैक टेस्ट किया है सप्लाई डिमांड पे, 2 कैंडल का बैक टेस्ट किया है एंड डेल्टा न्यूट्रल का बैक टेस्ट किया है, उसके लिए 15% 18% ड्रॉ डाउन सर आएगा ही नहीं। इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर जेन्युइन बैक टेस्ट किया है, किसी के पास 2 कैंडल का बैक टेस्ट है, उसका भी 15 से 18% सर ड्रॉ डाउन नहीं आएगा। क्योंकि सर मैंने फर्स्ट 5 मिनट का, फर्स्ट 3 मिनट का, फर्स्ट 15 मिनट का, उसके बाद सर मैंने 10:30 10:45 की कैंडल को कमांड जोड़ के उनको 30 मिनट्स का करके बैक टेस्ट किया था। उसके बाद सर मैंने 1 बजे से 1:15 से और एक 12:45, 1:15 की कैंडल को कमांड करके वो 30 मिनट्स का बना के उसका बैक टेस्ट किया मैंने। सर कैंडल पे 3 स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी। एक तो फर्स्ट 15 मिनट, उसके बाद 10:30 और 10:45, वो सॉरी सर 10:30 और 11 बजे तक की कैंडल का, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट उसी वो वन वे ब्रेकआउट होके रिवर्सल वहीं से होता है, जो मैंने सर ज़्यादातर देखा है। उसके बाद सर अगर मार्केट साइड में है तो सर 1 बजे से 1:15 के बीच में होता है। उसके बाद सर 2 बजे का सर मेरे को कम मिला था, लेकिन अच्छा जो मोमेंट कैप्चर हुआ था सर यही जो हुआ था, इसी में यही मैंने स्ट्रेटजी उधर तीनों कैंडल का मैंने उनको दिखाया था। मैक्सिमम 3 कैंडल इनफ हैं दिखाने के लिए। उसके बाद सर वो एक पर्टिकुलर केवल एक ही चीज़ पे जो वो जॉब करवाएंगे। अगर जैसे कोई स्टूडेंट डेटा एनालिस्ट में जाना चाहता है तो वो पर डे का डेटा एनालिस्ट करवाएंगे, कभी बैंक निफ्टी का भी करवाएंगे, निफ्टी का भी करवाएंगे, अदर भी मार्केट हैं, क्रिप्टो वाले मार्केट हैं, उनमें जाके बिठा देंगे। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग में तो बेसिस से ही सर वो केवल डेटा ड्रिवन का ही काम देंगे। अगर किसी को टेक्निकल में जाना है सर, तो किसी ने बीटेक किया हुआ है तो उनका टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग है, उसमें भी अलग अलग वैकेंसी होती हैं।
तो उसका सर मेरे को उतना मालूम नहीं है, क्योंकि टेक्निकल बंदे को पता होगा, और उनका अलग ही सीन होता है सर टेक्निकल डिपार्टमेंट का। तो बीटेक बीटेक वाले जो ये ग्लिच वगैरह आते हैं उनको रोकना, ये कभी कभी हैंग वैंग हो जाते हैं, उनका मतलब उनका पूरा टेक्निकल सर्वर वगैरह वो सब देखना, उसके लिए होता है। एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट उनका अलग है, वो तो सब में ही रहता है सर। एंड सर बिजनेस वगैरह जो सर आपने जितना भी कल जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपने दी थी वो सारी सब सारी की सारी उधर अवेलेबल हैं। अब बंदे को किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, किस फील्ड में जाना है सर, उसके अकॉर्डिंग अपना वो देख लेंगे सर। कैरियर, इसकी वेबसाइट पे कैरियर करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सर वहाँ पे खुल जाएगा पेज। उसमें सर सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती हैं। उधर सर क्लिक करेंगे, अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे। रिज्यूम अपलोड करने के बाद सर उधर से एक कॉल आएगा, वो इंटरव्यू शेड्यूल बता देंगे। जूम पे सर फर्स्ट इधर ही होगा इंटरव्यू, घर पे ही। उसके बाद अगर वो क्लियर होता है, उसमें सर बेसिक पूछेंगे कि आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, कितने दिन हो गए, आप खुद से करते हैं नहीं करते हैं, ये सारा नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, इतने हार्ड नहीं है। और एक बैंक को लेके पूछेंगे, लेकिन बैंक जो माइंडसेट से उधर हमें जाना ही नहीं है। क्लियर बोल देना है कि बैंक मैं करता ही नहीं हूँ, मैंने हेज फंड ही सीखा है, हेज फंड का एजुकेशन लिया है। वो पूछेंगे कि हेज फंड का क्यों लिया। तो सर आपने जो ग्लिच वाला जो एक आपने बताया था कि अगर ग्लिच करता है, एनएससी ग्लिच करता है, ब्रोकर ग्लिच करता है, तो कम से कम मैं इतना मेरे पास फंड रहेगा तो मैं यहाँ से अपना ग्रो कर सकता हूँ। तो सर वही आंसर देना, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके दे देना, दे देंगे कोई भी स्टूडेंट जो जाना चाहेगा। तो यही, और उसके बाद वो बैंक का कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, और प्रॉपर उसके बाद सर वो अपने हेज फंड पे ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद सर आपने जो भी आपने क्लासेज में पढ़ाया है उससे कुछ भी अलग नहीं जाता है सर। सबसे ज़्यादा डेल्टा न्यूट्रल से सवाल पूछे जाते हैं सर ये बुल स्प्रेड को, ये पूरा मतलब आपने जो पढ़ा रखा है वही सब कुछ है, कुछ भी अलग नहीं है सर। उसके बाद सर अगर यहाँ से क्लियर करते हैं, फिर सर वो प्रैक्टिकल के लिए बुलाते हैं। डेटा हमको लेके जाना पड़ता है, और सर डेटा अगर एक्सेल में है तो बहुत अच्छा है सर। मेरे पास एक्सेल में नहीं था, मेरे पास रजिस्टर्ड थे सर। मैंने कॉपी पेन में डेटा पूरा लिखा हुआ था, तो मैंने उनको जाके उधर रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करते टाइम सर कम से कम 50 लोग आपका डेटा देख रहे होंगे उधर। तो ऐसे घबराना नहीं है, क्योंकि सर उधर उनका एक जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है सर, उधर जाके प्रॉपर स्टेज वगैरह है, उधर जाके अपना सब कुछ अच्छे से मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। जैसे सर प्रेजेंटेशन देते हैं उसी अकॉर्डिंग अपना डेटा सर वो फ़ोटो ले लेके अपने ही फ़ोन में फ़ोटो लेना है, उनके में अपना डेटा देना ही नहीं है किसी को, और उसको दे के और सर रिप्रेजेंट करवा देना है। खुद ही अपना जो वो डेटा केबल लगा के वो अपना उस पर स्क्रीन पे आ जाएगा। तो सर अपना पूरा अपना डेटा उनके साथ शेयर करना है, मतलब उनको बताना है। और उसका ROI 5% ही होना चाहिए सर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा आ रहा है तो ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, कि अपना दूसरा डेटा बना लेंगे किसी एक्सेल शीट में या किसी भी रजिस्टर में, कि मेरा सर 5% ही हुआ है। 4 से 5% के ही बीच में लेके जाएं सर, 5.1 भी नहीं लेके जाएं। जॉब सर इजीली मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं सर। फर्स्ट राउंड सिलेक्शन होने के बाद सर सेकंड के लिए जब वो बुलाएंगे सर, तो उधर से ही बोथ साइड का टिकट करवा के देंगे। 3 दिन सर उधर इंटरव्यू चलेगा, तीनों दिन सर उन्हीं का वही होटल स्टे देंगे, खाने पीने का सब कुछ सारा सब कुछ सर उनका ही रहेगा। सर यही है सर जॉब के लिए, और आराम से सर अगर डेटा सही है तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, इजी है सर। एंड सर थैंक यू सर, आपने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। मैं सीरियसली बोलूँ तो सर मेरे फादर पुलिस में जॉब करते थे, राजस्थान पुलिस में। तो सर वो टर्मिनेट हो गए थे, मैं जब 4th या 5th क्लास में था, तो मैंने तो उनका जॉब का कभी देखा नहीं। 12th में आया था सर, फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद सर जिम्मेदारी इतनी आ गई थी कि मैं भी सर मैथ साइंस से ही हूँ। मेरा सर NIT में सिलेक्शन भी हो गया था, तो पैसे की वजह से नहीं कर पाया। उसके बाद सर एक ऐसे ही BSc किया, फिर चलता जॉब भी करता रहा मैं सर ऐसे ही। स्टार्टिंग सर एक मैरिज होम से की थी, वहाँ पे सर जब फीस का जुगाड़ नहीं हुआ था तो बर्तन भी धुले थे सर हमने उधर।
तो वो दिन याद आते हैं अभी सर। उसके बाद फिर सर मैंने एक जयपुर भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी करके सर, वहाँ जाके मैंने स्टडी किया इंटीरियर डिजाइनिंग का। तो सर उधर से मेरे को थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगा कि आपका वहीं से मेरे को एक डेटा मिला था कि ऐसे ऐसे करके एक सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर हम उधर ही हॉस्टल में रहते थे। 30-40 बंदे थे मेरी मतलब जूनियर सीनियर करके। वैसे तो बहुत थे, लेकिन जिन्होंने आपका कोर्स ले रखा था ऑनलाइन, तो सर उन्होंने मेरे को भी सजेस्ट किया। तो सर मैं भी यही सोचता था कि क्या मतलब पागलपंती है यार, ये जुआ है, ये मैं नहीं जाऊंगा। और सर पैसे की तंगी थी। तो सर उन्होंने मेरे को मैंने आपका डेटा देखा, मैं आपकी क्लास ली उनके ऐप के थ्रू। फिर मेरा मन हुआ, मेरे पास पैसे आ गए थे कुछ इंटर्नशिप के। तो सर मैंने उधर से आपका कोर्स पे किया। अभी मार्च में ही किया है सर मैंने। तो उनसे पढ़ रहा था, फिर मैंने अपना खुद का ले लिया क्योंकि सर वो भी पढ़ते थे। तो उनके पास सर पैसा था, तो वो डायरेक्टली ट्रेडिंग करने लग गए। मैं सर ऑफलाइन बैच में नहीं आया था, मैं सर वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में था। सर आपसे एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। आप बोल रहे थे कि ऑफलाइन आके गए थे, मैं सर ऑफलाइन नहीं आया था ऐसा। उसके बाद सर मैंने खुद का डाटा निकाला, कैंडल का बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट करके जब मेरे को चीज़ें मालूम चली कि नहीं ये काम ऐसे हो रहा है, ये काम ऐसे हो रहा है, सबका एक प्रॉपर कॉपी पेन लेके सबको उसमें नोट किया। नोट करने के बाद चीज़ें पता चली धीरे धीरे। सर मैं सप्लाई डिमांड पे, तो सर मैं ज़्यादा दिन में नहीं, मेरे को ऐसा 40-50 दिन में ही सप्लाई डिमांड पे आ गया था। मेरे को समझ में आ गया था ये सप्लाई ये डिमांड। उसके बाद सर डेल्टा न्यूट्रल का भी टेस्ट किया। अभी सर मैं बैक टेस्ट ही कर रहा हूँ। और सर उनसे मैंने पर स्टूडेंट 10,000 लिए थे सर। मैंने 3 लाख रुपए मेरे को सर उधर हॉस्टल से मिले थे। वो सर अभी भी कर रहे हैं सर, वो अच्छा कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि अपना अलग से देख ले, ये कर ले, वो कर ले। तो नहीं सर, ऐसा तो कोई सीन है नहीं। लेकिन सर जब भी आप बोलेंगे कि मेरे पास आना है, मैं सर कभी भी आपके पास अपना जॉब छोड़ के आने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि सर ये जो लाइफ दी है वो सर आपने ही दी है। आपने सर मेरी पूरी लाइफ को सर कहाँ पे थी और कैसे सर एकदम से टर्न कर दिया ना सर, मैं कुछ कह नहीं सकता। आपका सर इतना एहसान है कि सर कभी भी चुका ही नहीं सकते सर। थैंक यू सर। और सर कोई मेरे लायक जो सेवा हो सर बताना, आप जब भी बोलेंगे मैं आपके पास हाजिर रहूँगा। थैंक यू। जब ये चीज़ें किसी की लाइफ चेंज होती है, वैसे तो यहाँ तक वीडियो देखना 99% लोगों के बस की बात नहीं है, कुछ 1% लोग देखते हैं और हम उन्हीं 1% लोगों की लाइफ को चेंज करते हैं। जब इन्होंने लास्ट में जो मुझे अभी सुना मैंने, मैं खुद भी इतना इमोशनल हो गया था कि ऐसे स्टूडेंट हमें मिलते हैं कि वो इतनी मेहनत करना जानते हैं। मैं कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करता है कि जो मैं सिखा रहा हूँ शायद उस लेवल पे लोग मेहनत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट मेरा फ़र्ज़ है लोगों को राइट फाइनेंशियल एजुकेशन देना और लोगों को मिसगाइड इन्फ्लुएंस से बचाना, लोगों को कॉल टिप्स, अकाउंट हैंडलिंग, ये सब से बचाना और एक बड़ा अच्छा प्रोफेशनल कैरियर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कैसे बनाते हैं, लाइफ टाइम के लिए कैरियर कैसे बनाते हैं, वो सिखाना। किसी के पास कैपिटल नहीं है तो हमारा एजुकेशन उस लेवल का है कि अगर उसने एक बार एजुकेशन ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन से ले लिया तो उसके लिए फाइनेंशियल मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। वो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट फर्म में काम कर सकता है विद गुड सैलरी पैकेज, और वो खुद से सेल्फ ट्रेडिंग कर सकता है, खुद से फंड मैनेज कर सकता है विद डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट। इस लेवल तक हम एजुकेट करते हैं, तभी मेरे वीडियो ज़्यादातर आपने देखेंगे होंगे सोशल मीडिया पे भी बड़े होते हैं, 90 सेकेंड, 180 सेकेंड, और यहाँ तक कि ये वीडियो तो 15 मिनट का हो गया है। मिलते रहेंगे आपसे क्लासरूम में और लोगों के इसी मिशन के साथ में जुड़े रहेंगे। कभी भी फेक फ्लफ फ्लैक्सी और फेक चीज़ों को हम प्रमोट नहीं करते हैं। बस आप मेहनत करने के लिए रेडी है तो हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि आपसे 10 गुना मेहनत करने के लिए ट्रेड विद विकास ऑलवेज रेडी है। थैंक यू। मिलते हैं क्लासरूम में ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे।